वेल गाइस, तो फाइनली जापानीज रेसलिंग का वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक पेपर व्यू ओवर हो चुका है गाइस। यहाँ पर अगर आप लोगों ने अभी तक एनजेपीडब्ल्यू का आज हुआ पेपर व्यू, पावर स्ट्रगल पेपर व्यू नहीं देखा है तो आप लोगों ने आर्गुमेबली साल का वन ऑफ द बेस्ट पेपर व्यू मिस कर दिया है, क्योंकि आज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के साल के आखिरी बड़े पेपर व्यू पावर स्ट्रगल के ऊपर गोट केनी ओमेगा ने एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न कर दिया है। एनजेपीडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के ऊपर रेसल किंगडम 19 का मेन इवेंट कंफर्म हो चुका है। एनजेपीडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के ऊपर एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन बुलेट क्लब को ज्वाइन कर चुका है, तो वहीं एनजेपीडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के ऊपर रिकोसेट ने एनजेपीडब्ल्यू पर शॉकिंग रिटर्न कर दिया है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर एडेन अरीना के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के पावर स्ट्रगल पेपर व्यू के ऊपर ओवरऑल क्या कुछ चीजें हुई और कैसा रहा ये पेपर व्यू, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइज, आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू का पावर स्ट्रगल पेपर व्यू हमें यहां पर फेमस एडेन अरीना के अंदर देखने को मिला, जहां पर पेपर व्यू के ऊपर करीबन यहां पर 3773 लोग अरीना के अंदर थे और शो की अटेंडेंस करीबन यहां पर 3700 के बराबर थी। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो आज यहां पर पावर स्ट्रगल के ओपनिंग के ऊपर बुलेट क्लब हमें यहां पर एक्शन में देखने को मिली, जहां पर गेब किड, क्लॉक कॉर्नर, ड्रेना मुनाली, रॉबी एक्स एंड ताइजी इशिमोरी हमें यहां पर केविन नाइट, कुसीडा, कुसियारा मुसियुरा, पेरिस डी सिल्वा और जूड लंदन को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और इस मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर ड्रेना मुनाली इस मैच को पाइल डैबर के साथ यहां पर जीत जाते गए, जहां पर इस मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर शो पर एक और मल्टी मैन टैग मैच देखने को मिलता है, जहां पर एलआईजे, टेत्सुया नाइटो, यूता सुजी, बुशी, हिरोमु ताकाहाशी आज यहां पर ड्रैगन डिया, राइसुके तागुची, तमाकी होमा और तोरू यानो को फेस करते गए। और यहां पर एलआईजे की तरफ से आज यहां पर ये पूरा मैच कंट्रोल में होता है, जहां पर ताकाहाशी के बोस्टन क्रैब के साथ वो इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद की शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार रेन नरीटा इविल यहां पर हिरोशी तन्हाशी और बोल्टिन ओलिक को फेस करते गए। और आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें यहां पर तन्हाशी और इविल के अपकमिंग टोक्यो डोम मैच का प्रीव्यू देखने को मिलता है, जहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर इविल उनके फिनिशर के साथ मैच को जीत जाते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद भी इविल यहां पर लगातार तन्हाशी पर अटैक करते गए, तो वहीं मैच के ओवर होने के बाद आज यहां पर जेफ कॉब, एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार रोया उया और रेन नरीटा के बीच में वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप के लिए हमें बड़ा ब्रॉल देखने को मिलता है। बट इसके बाद यहां पर शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार शोता यूमिंडो आज यहां पर फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन सनाडा को फेस करते गए। और जैसा कि मैंने आपको कल लाइव स्ट्रीम के ऊपर बोला था, शोता यूमिनो आज यहां पर इस मैच को डोमिनेट करते हुए डेथ राइडर के साथ मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए, जिसके बाद कि आज यहां पर यूनाइटेड एम्पायर मेंबर ग्रेट ओखान एंड तोआ हेनारी टीएमडीको को आईडब्ल्यूजीपी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए। और जैसा कि मैंने एग्जैक्टली कल बोला था, टोक्यो डोम से पहले आज यहां पर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप चेंज हो चुका है और मैच के एंडिंग के ऊपर हेनारे यहां पर उनके फिनिशर के साथ टीएमडीके को बीट करके ग्रेट ओखान के साथ बन चुके हैं एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड न्यू हैवीवेट टैग टीम चैंपियन। वेल गाइज, आईडब्ल्यूजीपी टैग टीम चैंपियनशिप मैच के बाद शो के ऊपर यहां पर गोट केनी ओमेगा उनका रिटर्न करते गए, जहां पर लाउड क्राउड रिएक्शन के साथ केनी ओमेगा आज यहां पर शो के ऊपर रिंग के अंदर आकर सबसे पहले जापानीज लैंग्वेज के अंदर क्राउड को एड्रेस करते गए। और केनी ओमेगा काफी शानदार जापानीज प्रोमो कट करते हुए एनजेपीडब्ल्यू को बेस्ट रेसलिंग कंपनी बताते गए। और केनी ओमेगा ये बोलते गए कि वो यहां पर आज भी ये बिलीव करते गए कि एनजेपीडब्ल्यू दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी गए, और इसीलिए केनी ओमेगा उनका रिटर्न मैच एनजेपीडब्ल्यू के रिंग में रेसल करना चाहते गए। और केनी ओमेगा ये कहते गए कि वो यहां पर नेक्स्ट ईयर टोक्यो डोम के अंदर रेसल डायनेस्टी पेपर व्यू पर सिंगल मैच में कंपीट करेंगे, और वो यहां पर टोक्यो डोम के अंदर हमें यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के वन ऑफ द यंग रेसलर को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज, केनी ओमेगा ने किसी का नाम तो नहीं लिया, बट ओमेगा ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर नेक्स्ट ईयर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू में सिंगल मैच में देखने को मिलेंगे। वेल, केनी ओमेगा के इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद आज यहां पर बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर टैग लीग का फाइनल होता है, जहां पर टीएमडी के रॉबी ईगल, कोसाई फुजीता हमें यहां पर टीजेपी और अकीरा को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और एग्जैक्टली मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से इस मैच के अंदर भी आज यहां पर रॉबी ईगल एंड फुजीता इस मैच के अंदर आज उनका फिनिशर हिट करते हुए मैच को जीतकर बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर टैग लीग के विनर बन जाते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद बुलेट क्लब वॉर डॉग रिंग के अंदर आकर बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर के विनर्स के ऊपर अटैक करते गए। और एनजेपीडब्ल्यू ने ऑलरेडी रेसल किंगडम को लेकर एनजेपीडब्ल्यू के जूनियर हैवी टैग टीम चैंपियनशिप मैच को टीज कर दिया है। बट इसके बाद यहां पर शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू का आईडब्ल्यूजीपी जूनियर हैवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर चैंपियन डोकी उनका टाइटल मास्टर
वाटो के खिलाफ डिफेंड करते गए और इस मैच के अंदर आज यहाँ पर बैक एंड फोर्थ सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद डोकी यहाँ पर उनके फिनिशर डोकी चोक के साथ मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर मल्टी टाइम जूनियर हेवीवेट चैंपियन एल डेस्पराडो शो के ऊपर अपीयर होते गए और वो यहां पर डोकी को फ्यूचर टाइटल मैच के लिए चैलेंज करते गए। बट इसके बाद पावर स्ट्रगल के सेमी मेन इवेंट के ऊपर IWGP ग्लोबल हेवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर चैंपियन डेविड फिनली उनका टाइटल ताइची के खिलाफ डिफेंड करते गए और इस मैच के एंडिंग पर जो होता है वो यहाँ पर मेरे लिए काफी शॉकिंग होता है, क्योंकि मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर ताइची मैच को जीतने ही वाले होते गए, तभी यहाँ पर सडनली फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन सनाडा यहाँ पर रिंग साइड एरिया पर आकर रेफरी को रिंग से पुल कर देते गए और सनाडा के इंटरफेरेंस की वजह से डेविड फिनली ताइची को हराकर IWGP ग्लोबल टाइटल रिटेन कर लेते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद सनाडा यहाँ पर शॉकिंग तरीके से उनके शर्ट को फाड़ते हुए इस चीज को रिवील करते गए कि वो यहाँ पर ऑफिशियली बुलेट क्लब को ज्वाइन कर चुके गए और एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सनाडा यहाँ पर बुलेट क्लब के न्यूएस्ट मेंबर है। वेल गाइस, सनाडा के बुलेट क्लब को ज्वाइन करने के बाद डेविड फिनली यहाँ पर रिंग के अंदर उनका प्रोमो कट करते गए और वो योता सूजी को रसल किंगडम पर ग्लोबल टाइटल मैच के लिए चैलेंज करते गए, जहां पर योता सूजी रिंग के अंदर आकर डेविड फिनली के चैलेंज को एक्सेप्ट करते गए और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, फाइनली यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू ने ये कंफर्म कर दिया है कि योता सूजी रसल किंगडम के सेमी मेन इवेंट के ऊपर डेविड फिनली को ग्लोबल हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। वेल शो पर यहाँ पर इन सभी मैचेज एंड ड्रामा के बाद आज यहाँ पर मेन इवेंट पर IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर चैंपियन जैक सेब्रे जूनियर उनका टाइटल फॉर्मर चैंपियन शिंगो ताकागी के खिलाफ डिफेंड करते गए और बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग पर सेब्रे ड्राइवर के साथ वो इस मैच को जीतकर IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन करते गए। बट मैच के ओवर होते ही सडनली यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार सोता यूमिनो यहाँ पर रिंग के अंदर अराइव होते गए और वो यहाँ पर उनका प्रोमो कट करते हुए एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर IWGP वर्ल्ड चैंपियन जैक सेब्रे जूनियर को चैलेंज करते गए। सोता यूमिनो के जैक सेब्रे को चैलेंज करने के बाद जब सोता यूमिनो रिंग के बाहर वॉकआउट कर रहे होते गए, तभी सडनली एडेन अरीना के अंदर रिको सेट का म्यूजिक प्ले होता है और रिको सेट यहाँ पर एंट्रेंस न करके बल्कि पीछे से रिंग के अंदर आकर हमें यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर पर फिनोमिनल फोर हार्म लगाते हुए दिखाई देते गए और इसके बाद रिको सेट उनका प्रोमो कट करके बैक टू बैक जैक सेब्रे जूनियर को टोक्यो डोम में चैलेंज करते गए, जहां पर रिको सेट ये कंफर्म करते गए कि वो 5 जनवरी को रसल डायनेस्टी के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर को टोक्यो डोम में IWGP वर्ल्ड टाइटल के लिए फेस करेंगे। रिको सेट के जैक सेब्रे जूनियर पर अटैक करके चैलेंज करने के बाद शोता यूमिनो दोबारा से रिंग के अंदर आते गए, जिसके बाद के रिको सेट रिंग से भाग जाते गए और कुछ इस तरीके से एनजेपीडब्ल्यू के पावर स्ट्रगल पेपर व्यू हमें यहाँ पर ऑफ एयर होते हुए दिखाई देता है। वेल मुझे यहाँ पर ये कहने में कोई भी शक नहीं है कि एनजेपीडब्ल्यू का पावर स्ट्रगल पेपर व्यू मेरे लिए पर्सनली क्राउन ज्वेल के मुकाबले 1000 टाइम बेटर पेपर व्यू था और इस पेपर व्यू के ऊपर रसल किंगडम को लेकर काफी बढ़िया तरीके से हाइप बनाई गई और गाइज इस पेपर व्यू को लेकर लगभग मेरी जितनी भी प्रेडिक्शन थी वो सभी प्रेडिक्शन सही हुई गए। बट गाइज यहाँ पर ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि एनजेपीडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से केनी ओमेगा और हिरोशी तनाहाशी रसल डायनेस्टी के ऊपर यंग बक्स को टैग मैच में फेस करने वाले थे। बट आज जबकि केनी ओमेगा ने ये खुद अनाउंस कर दिया कि वो यहाँ पर यंग बक्स को रसल डायनेस्टी पर फेस ना करके बल्कि एनजेपीडब्ल्यू के किसी रेसलर को सिंगल मैच में फेस करेंगे, तो गाइज ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि तनाहाशी और ओमेगा के इंटरव्यू के जरिए बक्स के साथ जिस मैच को टीज किया जा रहा था वो मैच एग्जैक्टली यहाँ पर कब होता है और एनजेपीडब्ल्यू के न्यू प्लान के हिसाब से एनजेपीडब्ल्यू के रसल डायनेस्टी और टोक्यो डोम के अंदर जैक सेब्रे जूनियर क्या दोनों नाइट के ऊपर रिको सेट और शोता यूमिनो को बीट करके IWGP वर्ल्ड टाइटल रिटेन करते हैं या नहीं। वेल गाइज आपको एनजेपीडब्ल्यू का पावर स्ट्रगल पेपर व्यू कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।